हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। दोस्तों आज हम देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले देखा है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, तो दोस्तों आज हम क्या देखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखने वाले। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, तो देखो दोस्तों जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है वो क्या होता है। देखो राइट हैंड इसमें यूज क्या हुआ है, राइट हैंड। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था, उसने राइट हैंड का यूज करके एक रूल बनाया। जैसे कि राइट हैंड है तो जो थंब होता है इन तीन फिंगर्स का यूज करके ओके उसने एक रूल बनाया जो कि राइट हैंड नाम दिया उसने। तो ये थंब का भी थंब कुछ बात इंडिकेट करेगा, फिर इंडेक्स फिंगर कुछ बात इंडिकेट करेगा और जो मिडिल फिंगर है वो बात कुछ इंडिकेट करेगा। तो उसमें देखो हम देखते हैं, समझते हैं अच्छी तरह। जैसे कि फ्लेमिंग, मैं लिख लेता हूं फ्लेमिंग राइट हैंड, देख लिया हम है ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके रूल तो इस तरह आपको बुक में दिया होगा, देखो इस तरह एरोज दिए है। ओके, तो ये जो है समझो ये थंब है। ओके, ये क्या है, थंब। फिर ये इंडेक्स फिंगर समझो, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। ओके, ये 3 नंबर इस तरह। तो इसमें देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो थंब होता है, क्या जो ये थंब होता है वो क्या इंडिकेट करता है, इसमें समझेंगे। जो थंब, तो देखो जो थंब होता है वो क्या इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर। यानी क्या, देखो मैं यहां पर लिख लेता हूं मोशन ऑफ कंडक्टर। यानी क्या, मोशन ऑफ कंडक्टर यानी जो करंट होता है वो किस डायरेक्शन में मोशन करता है। जो कंडक्टर है ना, तो मोशन ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है वो थंब इंडिकेट करता है। ओके, फिर उसके बाद देखो सेकेंड यानी इंडेक्स फिंगर, सेकेंड हैंड ये इंडेक्स फिंगर, ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है देखो क्या कि डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें जब करंट मूव होगा क्या होगा, यहाँ पर कंडक्टर मूव होगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर मूव होगा, उस कंडक्टर के आजू बाजू में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जिस डायरेक्शन में, जैसे कि ऊपर मोशन ऑफ कंडक्टर है तो जब ऊपर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह मूव करेगी, इस तरह। ये फिंगर्स, बाकी के फिंगर्स किस तरह मूव है, इस तरह मूव है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह मूव करेगा उस कंडक्टर के आजू बाजू में इस तरह। तो इसलिए ये क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा, कंडक्टर के आजू बाजू में यानी इस तरह होगा। ओके, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है। फिर मिडल फिंगर क्या इंडिकेट करती है, देखो मिडल फिंगर जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है, यहां पर देखो कि यहां पर डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट में इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, कॉइल आपने देखा होगा, कॉइल यानी सोलेनॉइड कॉइल, यानी देखो रिंग लाइक इन द स्ट्रक्चर होती है इस तरह, यहाँ पर इस तरह रिंग लाइक इन द स्ट्रक्चर होती है ना, यहाँ पर ये, या फिर इस तरह यहाँ पर एक क्या होती है, एक प्लेट होती है इस तरह, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। ओके, तो इसके अराउंड में क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह मूव करेगी, करंट ऊपर की तरफ, यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके, इस तरह ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस तरह ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के इस तरह मूव होगी। तो कॉइल इस तरह मूव करेगा इस डायरेक्शन में, यानी देखो इस तरह इससे मूव करेगा, है ना। जैसे कि मैं मूव कर रहा हूं तो इस तरह मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल इस तरह मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड में, और कंडक्टर ऊपर की तरफ, ये देखो कंडक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। तो यही होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये जो रूल है वो आपको अच्छी तरह, तो पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अब मैं समझा देता हूँ और एक टॉपिक, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है इसमें। ओके, तो सिंपल सी बात है, अल्टरनेट और डायरेक्ट, इस वर्ड से ही आपको समझ में आ चुका होगा
कि जो अल्टरनेट करंट होता है वो आखिर में होता क्या है। देखो यहाँ पे अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट यानी क्या होगा, एक पीरियोडिक यानी एक स्ट्रेट लाइन में, यानी अल्टरनेट यानी क्या कि जो करंट होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट। जैसे कि ये वायर है, यहाँ पे स्ट्रेट वायर है लेकिन अल्टरनेट करंट बोला, तो यहाँ से देखो ये बोर्ड से लाइट जब सप्लाई होगी तो जो करंट जाएगा वो अल्टरनेट जाएगा, यानी यहाँ से इधर आ गया, ओके, फिर यहाँ से इधर आ गया, कुछ टाइम के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर कुछ इंटरवल के बाद कुछ टाइम के बाद फिर से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये करंट हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसी को क्या बोलेंगे, अल्टरनेट करंट, यानी करंट फ्लो इन अल्टरनेट डायरेक्शन विथ टाइम, ओके, यानी पीरियोडिक डायरेक्शन अल्टरनेट डायरेक्शन में, डायरेक्ट में होगा, ये अल्टरनेट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट करंट, ओके। फिर देखो डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, अब डायरेक्ट करंट यानी का क्या कि जो करंट होगा वो डायरेक्ट सप्लाई होगा, यानी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, उसमें क्या करंट जो फ्लो होगा वो वन डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट, ओके दोस्तों। तो ये दोनों भी पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे, ओके। तो दोस्तों आज के दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, ऐसी आशा करता हूँ, और दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।